नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। निकांक्षित अंग के विषय में यह प्रकरण चल रहा है। विषयों की आकांक्षा संसारी प्राणी की हमेशा बनी रहती है और उस विषयजन्य आकांक्षा के माध्यम से ही सम्यक दर्शन टिक नहीं पाता, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए विषय आवश्यक है गृहस्थ के लिए, किंतु उन विषयों को केवल जीवन जीने के लिए एकमात्र साधन के रूप में मान करके उसका उपयोग यदि करता है तो सम्यक दर्शन वह बना रह सकता है। किंतु साधन से हट करके और कुछ प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यदि विषयों का आलम्बन लेता है तो उसकी आकांक्षा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व को सामने रखते हैं तो अन्य जितने भी आकांक्षाएं हैं वह समाप्त हो सकती हैं। कौन करेगा? समझने के लिए आहार की आवश्यकता है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन एकमात्र शरीर की स्थिति के लिए। शरीर औदारिक शरीर है, कवलाहार की आवश्यकता होती है। देव पर्याय में वैकृतिक शरीर होने के फलस्वरूप वहाँ पर कवलाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती और अपने अपने आयु के हिसाब से जो जीवन उनका चलता है उसमें हजारों साल व्यतीत होने के उपरांत एक आध बार उसके मन में इच्छा जागृत होती है और उसकी पूर्ति भी हो जाती है। किंतु औदारिक शरीर की ऐसी बात नहीं है, उसके लिए कवलाहार की आवश्यकता पड़ती है और कवलाहार के माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है। तो केवल शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार लेना अलग वस्तु, और शरीर की स्थिति को बनाए रखने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि धर्म साधन करने के लिए ये एक शरीर मात्र आदिम साधन माना जाता है। धर्म साधन करने के लिए ही एकमात्र उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह शरीर की ओर दृष्टि रखता है और उसके लिए समय पर जो आवश्यक तत्व है उसका वह सेवन करता है। इसका निषेध नहीं है, क्योंकि श्रवण के लिए भी आचार्यों ने यही बात कही है कि पेट के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तप की अपेक्षा से 2-4 दिन के लिए कोई अनशन कर सकता है अपनी क्षमता के अनुरूप। इसके उपरांत तो क्षुधा तो लगती ही है और उसके शमन के लिए, प्रशमन के लिए श्रमण लोग भी आहार ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। किंतु उसका उद्देश्य क्या रहता है? मात्र धर्म साधन करना। इसलिए पेट के लिए आवश्यक है, पेट्रोल के अनुरूप वह ले करके आता है। किंतु विजय किसके ऊपर प्राप्त किया जाता है कि इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने रूप जो वृत्ति है उसी को पंचेंद्रिय दमन की संज्ञा दी है। इसलिए 5 इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है और इंद्रियों की
पूर्ति की जब बात आती है, इंद्रिय पोषण की जब बात आती है, तो वहाँ पर आकांक्षा सामने आ जाती है। विषयों की आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ इच्छा, किंतु वह इच्छा की पूर्ति मात्र धर्म साधन के लिए यदि होता है तो वह निकांक्षित अंग के लिए बाधक सिद्ध नहीं होता। किंतु सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए विषयों की आकांक्षा से हमें हमेशा बचते रहना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से वह अंग कभी भी किसी भी पल में वह समाप्त हो सकता है, और एक अंग भी समाप्त हो जाता है तो सम्यक दर्शन टिक नहीं पाता। यह भी आगे जाकर के कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निकांक्षित अंग के विषय में यहाँ पर आचार्य महाराज विषय दे रहे हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षना स्मृता। श्रद्धान के मात्मक होना चाहिए। अनास्था श्रद्धा, अनास्था का अर्थ ये दिया है, न विद्यते आस्था शाश्वत बुद्धि यस्याम सा अनास्था। जिसमें शाश्वत बुद्धि न हो उसका नाम अनास्था। क्योंकि जहाँ पर पंचेंद्र के विषयों में नित्यत्व की बुद्धि आ जाती है तो आकांक्षा समाप्त नहीं हो सकती। निरंतर सम्यक दृष्टि को ये विचारना चाहिए कि प्रत्येक समय यह पदार्थ मिट रहा है। पर्याय की विवक्षा में इसमें नित्यता संभव नहीं है। द्रव्य के अपेक्षा से नित्यत्व रहना अलग वस्तु, किंतु पर्याय के विवक्षा में प्रत्येक पल यह पदार्थ मिट रहा है, शाश्वत नहीं है। इस प्रकार बुद्धि का होना अनास्था, इसको बोलते हैं अनास्था। पंचेंद्र के विषयों में श्रद्धान तो रखो किंतु शाश्वत बुद्धि के साथ नहीं। अनास्था श्रद्धा। और कुंद कुंद स्वामी भी ये कहना चाहते हैं। क्या एक गाथा उन्होंने दी है, जो वेदि वेदित यदि समये समये विनश्ये उभयम तम जान गोदुनानी उभयम अमिन कंकई कयावि कदापि कांक्षाम न करोति। कभी भी वह इच्छा नहीं रखता। जो वेदनि और वेदिज्यति, जो वेदन करता है अर्थात वेदन करने वाला जो जीव है वह भी प्रति समय मिट रहा है पर्याय की विवक्षा में, और जिसको वेदा जा रहा है अर्थात भोगने योग्य जो वस्तु है वह भी प्रति समय मिट रही है। भोक्ता भी मिट रहा है और भोग्य वस्तु भी प्रतिपल मिट रही है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी किसकी आकांक्षा करेगा? इच्छा संभव है क्या? क्योंकि जिस समय इच्छा होती है उस समय वह वस्तु मिल नहीं सकती। समझने के लिए मान लो आपको कोई मिठाई खाने की इच्छा हो गई, किंतु पहले बनाएंगे आप, तो बनाने के लिए चले जाते हैं तो उस समय जो आपकी इच्छा जिस समय हुई थी उस समय उसकी पूर्ति हुई है? नहीं है। कम से कम 1-8 घंटा उस मिठाई को बनाने में लगेगा। तब तक जो आपका परिणमन है
भोक्ता का परिणमन वह हो चुका है। जिस समय इच्छा होती है उस समय उसकी पूर्ति संभव नहीं है। और जो भोगने योग्य जो वस्तु है वह भी प्रतिपल मिट रही है। महाराज ये देखने में वस्तु आ रही, ये क्या वस्तु, ये पर्याय नहीं है क्या? पर्याय तो है, किंतु यह अनेक समयवर्ती पर्याय होने के कारण उसमें नित्यत्व का भान हो रहा है, किंतु प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा होता है, जिसको आचार्यों ने अर्थ पर्याय की संज्ञा दी है। इसको भी हमें समझना है प्रसंग के अनुरूप। अवस्था विशेष का नाम पर्याय है और वस्तु में दो प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती हैं। एक प्रतिसमय मिटने रूप पर्याय जिसको अर्थ पर्याय बोलते हैं, और जो अनेक समय में विनाश को प्राप्त होने वाली जो पर्याय है उसका नाम व्यंजन पर्याय है। इसको बहुत अच्छे ढंग से हम दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने घड़ी को देखा है? देखा हमारा घड़ी, देखने की क्या आवश्यकता है, हाथ में बंधी रहती वो घड़ी। हाँ, थोड़ा देखने का प्रयास करो। यदि मान लो उसमें सेकंड का कांटा नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, और मात्र मिनट का कांटा और घंटे का कांटा है, तो उसके माध्यम से आपको गौर करना पड़ेगा। देखते ही घड़ी चल रही है क्या नहीं चल रही इसका भान आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकंड की कांटा को देखते हैं तो वह प्रतिपल उसमें गति देखने को मिलती है, किंतु मिनट का कांटा वह भी खिसक रहा है, उसमें भी गति है, उसमें भी क्रिया है, उसमें भी परिणमन है, किंतु वह सूक्ष्म परिणमन को हम आँखों के माध्यम से देख नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा आभास होता है कि घड़ी बंद है। और दूसरी बात, मिनट का कांटा थोड़ा गौण कर लो, मात्र घंटे के कांटे की ओर आप दृष्टिपात करेंगे, ओम शांति, अर्थात महाराज घड़ी बंद है, किंतु आचार्य कहते घड़ी बंद नहीं है। उसमें भी सूक्ष्म परिणमन है, क्योंकि घंटे का कांटा मान लो 12 पर है, फिर वह 1 पर पहुंच जाएगी वह कांटा, किंतु आप देख सकते हैं क्या उस कांटे को? उसकी गति पकड़ में आ सकती है? नहीं आ सकती, किंतु इसके उपरांत भी एक साथ वह गति नहीं हुई। 12 से 1 के ऊपर वो जो घंटे का कांटा आया है, तो उसमें भी 1 घंटा लगा है, ये ध्यान रखो। उसमें कितने बार मिनट का कांटा राउंड लेता है और सेकंड का कांटा कितने बार राउंड लेता है, ये देखने का प्रयास करो, उसके माध्यम से पकड़ में आ जाता है। इसी को बोलते हैं अर्थ पर्याय। प्रति समय परिणमन जारी है, इसी को वस्तु का स्वरूप कहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् सद्रव्यक्ष्य लक्षणम, ऐसा कहा। उत्पाद अर्थात उत्पत्ति, व्यय अर्थात विनाश, और उत्पाद और व्यय के इन दोनों पर्यायों के साथ जो बरकरार बनाए रखने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं द्रव्य बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भोगने वाला वह भोक्ता भी मिट रहा है, क्योंकि वह भी एक पदार्थ है और भोग्य वस्तु भी एक पदार्थ है, और पर्याय की विवक्षा में दोनों मिट रहे हैं। तो भोगने की इच्छा करना ये अज्ञान का परिणाम है, ऐसा कुंद देव कहते हैं। इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? इच्छा को रोकने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि विषयों की आकांक्षा के माध्यम से ही सम्यक दर्शन समाप्त हो सकता है। इसलिए आकांक्षा का अर्थ इच्छा है। विषयों की इच्छा को रोकने का प्रयास करो, फिर तप हो जाएगा महाराज। तप तो नहीं होगा,
किंतु श्रद्धान के अपेक्षा से कम शाश्वत बुद्धि तो नहीं होनी चाहिए। न आस्था अनास्था शाश्वत बुद्धि यस्याम, जिसमें शाश्वत बुद्धि का भाव न हो उसको बोलते हैं अनाकांक्षना स्मृता। ये श्रद्धान का विशेषण है। ये कतम होता सा श्रद्धा, अनास्था श्रद्धा। अनास्था का अर्थ क्या? न आस्था शाश्वत बुद्धि, जिसमें शाश्वत बुद्धि नहीं है। इस प्रकार की जो आस्था है, श्रद्धान है, उसी का नाम अनाकांक्षना स्मृता ऐसा कहा है। बहुत कठिन होता है, इतना हैबिचुअल हो चुका है कि श्रद्धान का विषय बनने के उपरांत भी उसके प्रति इच्छा बनी रहती है। किंतु आचार्य कहते हैं ग्रहण करना भी है तो साधन के रूप में ग्रहण कर लो, कोई बाधा नहीं है, किंतु रुचि के साथ नहीं, अरुचि पूर्वक। दो अर्थ लिए हैं, न आस्था अनास्था अर्थात अरुचि, रुचि नहीं, विषयों में रुचि का अभाव होना चाहिए। जिस प्रकार दवाई का पान किया जाता है रुचि पूर्वक नहीं किया जाता है। मान लो नीम का रस है और डॉक्टर ने कह दिया कि देखो तुम्हारे खून में विकृति आई है, तुम्हारा खून विकृत हो चुका है, उसको दूर करना है तो नीम का रस पियो, ऐसा कहा। तो नीम का रस पिया तो जा रहा है किंतु अरुचि पूर्वक पिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं अनाकांक्षना। आकांक्षा उसमें रही है। यदि वह पी भी रहा है तो भी इतना ही प्रयोजन है कि मुझे रक्त में जो विकृति आई है उसको दूर करने के लिए पीना है, बस इतना ही मात्र प्रयोजन रखता है और रखना चाहिए। इसलिए कर्म के उदय में इच्छित वस्तु कभी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में कर्म के अधीन है, एक विशेषण दिया है आचार्य महाराज ने। पहले तो इसको समझना कि वह श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, अनास्था अर्थात अरुचि पूर्वक श्रद्धा होना चाहिए। इसी को अनाकांक्षना ऐसा कहा। किसमें? सुखे, पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसमें अरुचि पूर्वक श्रद्धा रखो, जिसके माध्यम से निकांक्षित अंग तुम्हारा सुरक्षित रह सकता है। तो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख किमात्मक है, उसके 3-4 विशेषण दिए हैं। एक तो कर्म परवशे ऐसा कहा, पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भी स्वाधीन नहीं है ऐसा कहा। किसके अधीन है? कर्माधीन है, कर्म परवशे। पुण्य कर्म का उदय यदि है तो वह आपके लिए सुख मिल सकता है। साता वेदनी का विशिष्ट अनुभव को लेकर के उदय आया है तो वह भोग सामग्री का भोक्ता बन जाता है। नहीं है और मान लो तीव्र असाता कर्म का उदय आया है तो उस समय सामने सामग्री होते हुए भी उसका भोक्ता नहीं बन सकता। बाल्य अवस्था का प्रसंग याद आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रायः यह घटित हो जाता है, क्योंकि बालक आप जानते हैं नादान तो है, खाना तो जानता है किंतु क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, किसके बाद क्या खाना, इसका कोई बोध नहीं उसको।
और उसकी इच्छा इतनी बलवती होती है, उसको रोका नहीं जाता है। और घर वाले कहते हैं कि देखो सामने दिवाली आ रही है, थोड़े हिसाब से खाओ अभी, नहीं तो बाद में दिवाली के दिनों में जो मिठाई बनने वाली है, लड्डू आदि बनते हैं, तुम नहीं खा सको, इसलिए अभी थोड़ा हिसाब से खाओ। फिर भी मानता नहीं और वह अनुपात को भूल जाता है और इच्छा शक्ति ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा खा लेता है, तो वो बीमार पड़ता है। सारे सारे परिवार के लोग मिठाई खा रहे हैं, सबके पास हाथ में प्लेट है और नमकीन भी है और मीठा भी है, सब खा रहे हैं और वो छोटा लड़का देखता हुआ बैठा है। अब क्या कर ले, माना नहीं तुमने, माँ की बात को, पिताजी की बात को तो तुमने इग्नोर कर दिया है? बात मानी नहीं तो अब उसका फल भोगना है, भोगो। होता ऐसा ही है, इसको बोलते हैं कर्माधीन। जिस समय कर्म साथ देता है उस समय विषय उसके लिए पर्याप्त मिल जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और वह उसका उपभोग कर जाता है। किंतु राग पूर्वक उपभोग करोगे तो निश्चित रूप से पाप का बंध होगा, फिर कालांतर में वह सुख की घड़ी समाप्त होगी और दुख की घड़ी सामने आएगी। उस समय तुम्हें रोना धोना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं साधन की अपेक्षा से थोड़ा सा उसका उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में करोगे तो निश्चित रूप से आसक्ति के कारण, वह मूर्छा के कारण पाप का बंध करता है। इसलिए कर्म पर्व से ऐसा कहा है। एक शेठ जी हैं, वैभव तो काफी है उनके पास, बिल्कुल है, और कार भी खरीद करके लाया है वो सेठ। और अड़ोस पड़ोस में कई व्यक्तियों के पास भी कार होंगे, लेकिन उस क्वालिटी का कार नहीं है, देखने योग्य वो कार है, देखते रहो। लेकिन पासा पलट गया कर्म का, अब बीमारी हो गई उसको। कौन सी बीमारी हो गई? हार्ट पेशेंट हो गया। अब डॉक्टर लोग कह रहे हैं उसके लिए तुम गाड़ी में घूम नहीं सकते। हाँ। अब वो कार बेकार हो गया है? आंगन में कार खड़ी है, लेकिन उसके दृष्टि में कार बेकार है, क्योंकि उसमें बैठ करके जो आनंद का अनुभव हमें होता वो अब आनंद नहीं आ सकता। क्यों? अभी भी तो तुम्हारी वह कार है, उसके मालिक तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु उस कार में परिवार के सभी लोग बैठ सकते हैं, किंतु वह स्वयं सेठ बैठ नहीं सकता और एम्बुलेंस में बैठ करके हॉस्पिटल जा रहा है। सोचो, अब ये वैभव किस काम का? इसी को बोल रहे कर्म परवश। जिस समय साता का उदय था, पुण्य का उदय था, उस समय वैभव सामने दिख रहा था, किंतु उसका उपभोक्ता नहीं हो सकता। भोग्य वस्तु पुण्य के उदय में मिल सकती है, उसका लाभ हो सकता है, किंतु पाप कर्म के उदय में उसका उपभोक्ता नहीं हो सकता। इसलिए अपने को हमेशा सोचना चाहिए, कभी भी किसी भी पल में कर्म जो उदय में आना है उसमें परिवर्तन देखने में आता है। बिल्कुल हमेशा ये एक सा उदय नहीं रहता है, परिवर्तन। हाँ, अंतर अंतर मुहूर्त में
भिन्न भिन्न अनुभव को लेकर के कर्म का उदय आता है। इसलिए कभी भी पुण्य कर्म का उदय आया है इसलिए हम अहंकारवश कुछ भी करना प्रारंभ कर दें, उसका दुरुपयोग कर लोगे तो निश्चित रूप से कर्म का परिवर्तन तत्काल देखने में आ सकता है, आता है। इसलिए कर्म के अधीन संसारी जीव जी रहा है, कर्म के अधीन सुख का अनुभव कर रहा है। घड़ी घड़ी में सुख में अंतर देखने को मिलता है। हम ये पूछना चाहते हैं, आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और मिठाई परोस दी गई है, मिठाई का स्वाद आपको आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन पहले ग्रास में जो आनंद आया है वो दूसरे ग्रास में आ रहा है? सही सही बताना है। यदि पहले ग्रास में जो आनंद आ रहा है उसी प्रकार आगे भी आता चला जाए मान लो, फिर कभी भी बस नहीं कहना चाहिए। फिर बस क्यों कहते हो आप? अब बस भैया बहुत हो गया, क्यों? मिठाई है, उसकी रुचि, उसके प्रति रुचि समाप्त क्यों हुई? जब तक भूख है, पेट खाली है और लेता चला जाता है, फिर लास्ट में अंतिम ग्रास आने को है तो उस समय वह बस बोल देता है। किंतु पेट की अपेक्षा से बस कहा है, किंतु जो शेष बचे हैं मिठाई उसको अंतों के लिए रख दो, ऐसा बोल देता है। इसका अर्थ क्या? उसकी इच्छा अभी भी बनी हुई है, शरीर में पेट में गुंजाइश नहीं एक कोर के लिए भी, किंतु मन में तो मनोमन गुंजाइश है, इसलिए वो रखो कहता है। वो इसको बोलते हैं आकांक्षा। ये ठीक नहीं। लेकिन संसारी प्राणी चाहे वो बाल्यावस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, उसके प्रति आकांक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि आशा और बढ़ती चली जाती है। वृद्धावस्था में शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, लेकिन मन जर्जर नहीं हुआ। इंद्रियां जर्जर हो चुकी हैं किंतु मन जर्जर नहीं हुआ। शरीर क्षीण हो गया है किंतु उसका मन अभी भी ताज़ा है। वो ये बोलता मन में, हे भगवान, हाँ लंबी आयु मुझे मिल गई, 90 साल का, 95 साल का, 98 साल का हो गया, अब जाने को हूँ और भविष्य में जहाँ कहीं भी मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर भी इसी प्रकार भोग्य सामग्री मुझे मिले, इस प्रकार उसके विचार चल रहे हैं और इसके माध्यम से ही वह संसार का विकास करता चला जाता है। इसलिए कभी भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए और कर्म परवश और शांति अंत को प्राप्त होने वाला है, ये शाश्वत नहीं है। यद्यपि जो दीर्घ आयु लेकर के जो जीवन व्यतीत करने वाले कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसको बोलते हैं भोग भूमि के जीव, 1 पल्य 2 पल्य 3 पल्य की आयु को लिए हुए जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि में जीवन व्यतीत करते हैं। उसको भोग भूमि इसलिए कहा, वहाँ पर कर्म नहीं किए जाते हैं। असी मसी आदि जो षटकर्म होते हैं वो कर्म भोग भूमि में संभव नहीं, किंतु यहाँ पर जो पुण्य का अर्जन किया है उसके फलस्वरूप वहाँ पर जा कर के जीवन के आदि से लेकर के अंत तक उस पुण्य के फल का उपभोग करता रहता है। फिर बाद में वहाँ से
देव पर्याय को पुनः प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर भी सागरोपम आदि आयु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भोग भूमि की अपेक्षा अथवा देव पर्याय की अपेक्षा से काफी समय तक वह सुख विद्यमान रहता है, किंतु आचार्य कहते हैं वह भी अंत को प्राप्त होने वाला है, हमेशा के लिए नहीं। यदि शाश्वत सुख चाहो तो वह इंद्रिय जन्य सुख संभव नहीं, किंतु इंद्रियातीत जो शुद्ध अवस्था में जो सुख है वही एकमात्र अविनश्वर सुख माना जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि को प्रयत्न करना चाहिए और करता है। इस प्रकार वह अंत को प्राप्त होने वाला जो सुख है वह इंद्रिय जन्य सुख ही है, ऐसा कहा। जब अंत को ही प्राप्त होने वाला है तो इतनी मेहनत हम क्यों करें? लेकिन ऐसा नहीं सोचता संसारी प्राणी, खूब मेहनत करता है जैसे बिल्कुल वह सुख शाश्वत हो। और बोल रहा है क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। तुम्हारा क्या है बताओ? हमारा तो है नग्न स्वरूप, तुम्हारा क्या है? तुम किसमें शाश्वत सुख को ढूंढना चाहते हो? केवल पंक्तियों को दोहराना बहुत आसान है, किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी आकांक्षाएं हैं, वैश्विक आकांक्षाएं, उनको समाप्त करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि वह नहीं भी चाहो तो अंत को प्राप्त होगा। चाहे वह चक्रवर्ती का सुख हो, चाहे अहमिंद्र का सुख हो, देवेंद्र का सुख हो, कोई भी सुख हो, वह शाश्वत नहीं है। और दुखे अंतरित उदये, ऐसा कहा। दुख के माध्यम से जिस सुख में अंतर पड़ जाता है, बाधा उपस्थित हो जाती है, निरंतरता बनी नहीं रहती। निरंतरता बनी रहती नहीं, संभव नहीं। बीच बीच में रुकावट है, किंतु वहां पर रुकावट नहीं, वहां रुकावट नहीं है। मनुष्य गति की अपेक्षा से मैं कहना चाहता हूं, मान लो चक्षु इंद्रिय जन्य जो सुख है, रूप का अवलोकन किया जाता है, उसके माध्यम से सुख उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसमें अंतरित उदय क्या है महाराज? बोलो। अंतरित उदय को सूक्ष्म दृष्टि से मैं कह रहा हूं, आप लोगों की शायद ही दृष्टि जाती हो। दृष्टि तो है आपके पास, आंख तो है, किंतु आप अपलक नहीं देख पाओगे। ये अंतरित उदय नया है। देखो, चिंतन की अपेक्षा से देव लोग देखते हैं, रूप का अवलोकन करते हैं, उनकी पलकें टिमकार नहीं लेती, किंतु मनुष्य गति में ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं, किंतु एक एक क्षण में निमेष जिसको बोलते हैं, आप अनिमेष नहीं देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं अंतरित उदय। उसमें व्यवधान उपस्थित हुआ। रूप का जो सुख, रूप के अवलोकन में जो सुख मिल रहा था, उसमें व्यवधान इस ढंग से उत्पन्न होता है, किंतु इस व्यवधान को आप नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म व्यवधान है इसलिए। किंतु सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, वह अंतर्गत हुआ, उसमें व्यवधान तो आना ही है। ये रूप को लेकर के, इसी प्रकार रस को लेकर के क्या व्यवधान आता है? आप मिठाई ले रहे हैं, एक आध मिठाई आपने ले ली, रसगुल्ला आदि का, बाद में नहीं, अब तो मुंह बंद रहा है। क्या बंद रहा है? ऐसा बोलते हैं, मुंह बनता है। अब नमकीन चाहिए, व्यवधान हो गया, हो गया व्यवधान। और नमकीन लेते लेते अब मुंह खारा होने लगा, फिर से जो है मीठा ले लो। तो ये भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह व्यवधान को प्राप्त होता है।
और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी व्यवधान हैं जिसके कारण वह इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका भोक्ता नहीं हो पाता। बीच बीच में व्यवधान, अंतरित उदय, अंतर अर्थात गैप, हाँ गैप मिल जाता है। ठंडी लहर चल रही है, एक आध ठंडी लहर, एक आध झोंका आ जाता है, फिर बाद में स्थिर। थोड़े बहुत देख लेते हैं, देखो पत्ते हिलने लगे, अब तो लहर आएगी, बस एक आध क्षण के लिए वह ठंडी लहर आती, पुनः वापस गैप हो गया। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह व्यवधान को लेकर के है, ऐसा कह दी। इसी प्रकार साता असाता के उदय में ही इस प्रकार होता है, वहाँ पर नहीं होता देव पर्याय में, किंतु वहाँ पर भी अपेक्षाकृत है, क्योंकि कर्माधीन है ना ये, इस विशेषण को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, 6 महीने पहले माला मुरझाती है, उस समय मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं वह दुख का अनुभव करते हैं, संक्लेश का अनुभव करते हैं। अरे सागरोपम आय तक तो हमने इस विशेष सुख का पर्याप्त मात्रा में उपभोग किया है, लेकिन अब माला मुरझा रही है, ये क्या है? इंडिकेशन है, ये सूचना है कि अब 6 महीने के उपरांत अवसान होना है। वो समय मिथ्या दृष्टि संक्लेश परिणाम कर लेता है, यहाँ तक संक्लेश उसके परिणाम हो जाते हैं कि फल स्वरूप वह एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। क्यों? कर्म पर वशे शांते दुखे अंतरित उदय। अब दुख आ गया, देखो अभी तक तो इतना सुख का अनुभव किया, अब पलट गया। अब कहाँ जाना? एक इंद्रिय में जाना है, फिर वहां पर साधारण तो नहीं बनता, सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त नहीं करता, तेजस का एक और वायु का एक पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ उसके विशेष संक्लेश आदि को लेकर के पर्याय वो प्राप्त करते हैं। इसलिए देव यदि एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है तो प्रत्येक वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक और जल का एक में ही वह उत्पन्न होता है। आप सोचो, विचार करो, एक इंद्रिय पर्याय में कोई सुख है? बोलो। मान लो वनस्पति पर्याय को प्राप्त कर ले, प्रत्येक वनस्पति, हाँ, और पेड़ पे पौधे हो गए, मान लो फूल लगे हैं बगीचे में, सुगंधित फूल है, लेकिन वह स्वयं उस सुगंधि का पान वह एक इंद्रिय नहीं कर सकता, क्योंकि मात्र स्पर्श इंद्रिय प्राप्त है उससे, उसका भोक्ता वो नहीं। और उसमें मान लो मिठास है, उसका भोक्ता भी वो नहीं। मान लो गन्ना है, उसमें मीठा रस है क्या? नहीं, उस मीठा रस का भोक्ता वह स्वयं गन्ना है, वह वनस्पति काय है? नहीं। क्या किस काम का वो स्वयं उसका भोक्ता नहीं, दूसरा भोक्ता बनेगा, किंतु वह स्वयं दुख का अनुभव करता रहेगा। गन्ना है और उसको यंत्र में पेला जाता है और रस निकल आता है, उसको कितना दुख का अनुभव होता होगा। मीठा मीठा रस है, उसका तो अनपान तो नहीं कर पाया, प्रत्युत वह अनंत दुख का अनुभव करता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं कर्म परवशे। कर्म के अधीन संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार का कर्म का बंध उसने स्वयं किया है, इसलिए उसका उपभोग करने के लिए उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के पर्याय उसको मिल रही है।
इसलिए दुखे अंतरित उदये ऐसा कहा, और पाप बीजे। और दूसरी बात क्या है, विषय सुख का अनुभव करने के उपरांत हम तृप्त हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ क्षण के लिए तृप्त हो जाओ, किंतु इसके साथ किसका बंध होगा? पाप बीजे। ये पाप का बीज है। क्या श्रद्धान कर रहे हैं आप लोग? श्रद्धान की बात चल रही है, निकांक्षित अंग की चर्चा चल रही है। विषय जन जो सुख है वह निश्चित रूप से पाप का बीज है ऐसा कहा। तो ऐसे स्थिति में हिसाब से ही उसका उपभोग करना चाहिए, क्योंकि पाप का बीज बोल रहे आचार्य। फिर भी धारणा नहीं बनती, और शास्त्र क्या काम करेगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। है महाराज बोल रहे थे एक दिन, हमने भी सुन ली थी। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्शन किम करिष्यति। नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किस काम का? उसी प्रकार यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके अंदर विवेक की आंख नहीं है, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र किस काम के? लाइब्रेरी भरी हुई है, लेकिन एक दिन भी उत्साह के साथ भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक वह शास्त्र का स्वाध्याय करने का मन नहीं करता है, तो वह शास्त्र उसके लिए क्या किस काम में आने वाले हैं? नहीं आ पाते। जबकि कहा जा रहा है ये पाप का बीज है, और पाप का बीज बोना पसंद करता है, लेकिन भोगना पसंद नहीं करता। पाप का बीज तो बो रहा है, तो पाप का फल भी तो भोगो। वो बहुत कठिनाई होती महाराज, कि वो क्यों रहे हो? फिर जब दुख को सहा नहीं जाता है, तो उस प्रकार का कार्य भी तो नहीं करना चाहिए तुम्हें। किंतु रात दिन संसारी प्राणी विषयों के पीछे पड़ करके वह पाप का बीज बोता चला जाता है। कालांतर में जा करके उसको दुर्गति का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए कर्माधीन अंत को प्राप्त होने वाला और दुख से बाधा को प्राप्त ऐसा जो सुख है इंद्रियजन्य सुख, बल्कि आचार्य कहते हैं उस इंद्रियजन्य सुख को दुख रूप स्वीकार कर लेना चाहिए। हैं? मन करता है पंचेंद्र के विषय के प्रति आपकी आस्था क्या है? वह दुख रूप यदि स्वीकार करते हैं तो उपभोग की इच्छा नहीं होगी उसकी। फीलिंग्स आना चाहिए। अनुभव क्या करते हैं आप? अनुभव महत्वपूर्ण है। सारे शास्त्रों में बातें लिखी हैं। इसके उपरांत भी श्रद्धान होने के उपरांत भी उसके प्रति जो लगाव है वह समाप्त नहीं होता। उसी को समाप्त करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है अनाकांक्षना स्मृता। इस प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों में शाश्वत बुद्धि नहीं रखते हुए ये कर्माधीन है और पाप का बीज है, इस प्रकार स्वीकार करते हुए आस्था का विषय बनाते हुए यदि वह श्रद्धान करता है तो विषयों के प्रति आकांक्षा उसकी समाप्त हो जाती है। हाँ, विषयों के प्रति आकांक्षा को समाप्त करना ये खेल नहीं है बंधुओं। हाँ। और दूसरी बात, एक और बात मैं कह रहा हूँ आपके लिए, ये आगम के माध्यम से कह रहा हूं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं। जब ये पाप का ही बीज है तो इतना वित्त का अर्जन हम क्यों करें? ये मन में क्यों नहीं आता? जब शास्त्री कह रहा है कि पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह पाप का बीज अर्थात पाप बंध के लिए कारणभूत है ऐसा कहा,
तो ऐसी स्थिति में पंचेंद्रिय के विषय का सेवन करने के लिए जो वित्त का अर्जन निरंतर करता चला जा रहा है संसारी प्राणी, वह क्यों करता है हमें बताओ। पर जानबूझ करके वह अंध बना हुआ है। पाप का बीज है ऐसा श्रद्धा भी करो, आप निरंतर पाप के बीज बोते भी चले जाओ, तो ये क्या है आखिर। श्रद्धान के अनुरूप यदि मान लो आप आचरण की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कभी भी पाप बंध से बच नहीं पाओगे, ये कहा जा रहा है। आप छड़ाला पढ़ो, बहुत अच्छा, वो पहली ढाल बहुत अच्छा ढाल है। वो ढाल किसको बोलते हैं? तलवार और ढाल, ढाल सुरक्षा का प्रतीक है। ढाल उसी को बोलते हैं, एक हाथ से ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर के युद्ध करते हैं। जो आक्रमण सामने से हो रहा है तो उसके ऊपर वह वार करता है, किंतु वो भी वार कर रहा है तो उसमें अपनी रक्षा के लिए वह ढाल का प्रयोग करता है। तो उसी प्रकार 6 ढाल हैं ये। ढाल अर्थात अध्याय भी हुआ करता है, प्रसंग के अनुरूप कई अर्थ निकलते हैं। अभी तक ढाल का अर्थ शायद निकाला नहीं होगा आप लोगों ने अर्थ। ढाल का अर्थ ये भी है। तो वस्तुतः चतुर्गति का जो वर्णन किया है दौलत राम जी ने, उसको पढ़ने का प्रयास करो। मात्र पढ़ो नहीं, उसको अर्थ के साथ पढ़ो और भीतर आस्था के साथ पढ़ोगे तो चतुर्गति संबंधी दुख से तुम ऊपर उठ पाओगे। कोई भी उठाने वाला नहीं। मान लो आप सो रहे हैं, मान लो बच्चा लड़का सो रहा है तो माँ जगाती है, उठ बेटा। हाँ उठ जाऊंगा, फिर वह रजाई ओढ़ करके सो लेता है। यहाँ पर उठाने वाले तो हैं, किंतु पंचेंद्र के विषय के सेवन से जो गर्त में जा रहा है वहाँ से कौन उठाने वाला है? कौन उठाने वाला? तुम जाओगे उठाने के लिए? जाओगे? कोई जाता है? कोई नहीं जा सकता। इसलिए पाप के बंध से बचने का पुरुषार्थ करिए आप, तभी जा कर के यह शास्त्र श्रवण की और अध्ययन की आदि की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः देखा जाए समझाने के लिए और समझने के लिए ज़्यादा है ही नहीं कुछ भी। जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ो, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करो। इतना ही शास्त्र का सार है। शास्त्र को पढ़ने का सार और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शब्द सीमित हैं। बार बार यदि मान लो रिपीट होने लग जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं, मतलब धर्म भी नहीं रुचता। और प्रतिदिन वही दाल भात खा रहे हैं लेकिन वह रुच रहा है, वहां पर कोई नयापन नहीं है, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। मान लो 2 बार 3 बार भोजन करते हैं तो वही सारा विषयों का उपभोग कर रहे हैं। इसके उपरांत भी उसके प्रति रुचि समाप्त नहीं हो रही है। और शास्त्र स्वाध्याय करते समय मान लो कुछ पुनरावृत्ति हो रही है, कोई नया नहीं मिल रहा है। नया और पुराने से क्या लेना है? जो है वह ही रहेगा। अनंत काल तक पूछेंगे तो पंचेंद्र के विषय ही रहेंगे। तो उसको छोड़ो और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य शुद्ध परमात्म तत्व है, इस प्रकार श्रद्धान करेंगे। तो एक बार करो, एक बार कहो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, बार सुनो, कोई बाधा नहीं। लेकिन अंततोगत्वा उसका अर्थ वही निकलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। क्योंकि जहर का स्वरूप समझ में आ गया, जहर का जो स्वभाव है वह समझ में आ गया है, तो उसको छोड़ो, इतना पर्याप्त है। इसलिए गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हुए,
उन्होंने कहा था, बताते हैं, हमने सुना था किसी व्यक्ति के मुख से, उन्होंने ये कहा था कि जानने के लिए 3 लोक है। क्या कहा? जानने के लिए 3 लोक है और छोड़ने के लिए 3 वस्तु। क्या? राग, द्वेष, मोह, बस ये छोड़ने योग्य हैं। बाकी जानने के लिए अनंत पदार्थ, ये पदार्थ है, कहाँ तक तुम जानोगे? क्योंकि छद्मस्त अवस्था में जो पदार्थ का बोध होता है वह क्रमशः होता है, अक्रम नहीं हो सकता। क्रम क्रम से एक पदार्थ को जानता है और वह अपने जीवन में अनंत पदार्थों को जान नहीं सकता। इसलिए उसको जानने से भी कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन इतने जानने में सिद्ध हो जाता है कि हमारे लिए ये क्या और उपाधि क्या, ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य कौन से वस्तु हैं, इसका परिज्ञान हो गया। इसको जानने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, न कोई शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता है, किंतु शास्त्राभ्यास करके मात्र हे और उपादेय तत्व को जान लिया तो निश्चित रूप से पाप से हम ऊपर उठ सकते हैं। और पाप से ऊपर उठने वाला व्यक्ति कभी भी पुनः संसार में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।